Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends ALS. Today we have general training module of ALS in which the writing task 1 is a letter. तो आज हम करने वाले हैं letter related to ALS writing task 1. ये हमारे पास एक सेमी फॉर्मल और हम कह सकते हैं फॉर्मल लेटर है। तो हमारे पास राइटिंग मॉड्यूल में टास्क 1 में जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स को 2 से 3 टाइप्स की लेटर आती है। लाइक कई बार इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो पहले हम क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। आपके सामने है क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। Your employer is considering ways to adjust working hours and reduce them overall. तो एम्प्लॉयर होता है जो आपका बॉस है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो सोच रहा है कि एक तो वर्किंग आवर्स है जो लाइक आप 9 से 5 जॉब करते हैं, ये आपके वर्किंग आवर्स हैं, उसको घटा दिया जाए और चेंजेस भी लाए जाए। आगे हमारे पास है You have been asked to provide suggestions on how to implement this change. तो आपसे पूछा गया है कि आप सजेशन दें, आप अपने मशवरा राय दें कि कैसे हम आवर्स को चेंज करें और घटा के कितने घंटे वर्किंग आवर्स को कर दें। अभी इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस चेंज, और इस बदलाव को हम लागू कैसे करें। राइट अ लेटर, अभी आपको लेटर लिखनी है। एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक रिड्यूसिंग वर्किंग आवर्स इज अ गुड आइडिया। तो क्यों आप सोचते हैं कि ये एक बढ़िया बात है, ये एक अच्छी बात है कि वर्किंग आवर्स को घटा दिया जाए। सजेस्ट हाउ द वर्किंग आवर्स कुड बी रिड्यूस्ड, तो आप ये भी सजेशन दीजिए कि कैसे हम उनको घटा सकते हैं। और डिस्क्राइब हाउ दीज चेंजेस कुड बेनिफिट द कंपनी, तो ये बदलाव जो होंगे वो कंपनी के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी को स्टडी करेंगे, टिप्स देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे और पंचुएशन पे स्पेशल फोकस देंगे। ओके, अभी हम शुरू करते हैं मॉडल आंसर से। तो हमारे पास जो सैल्यूटेशन होता है सबसे पहले वो हम सिंपली लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, कॉमा आर आप कैपिटल रखिए, सर की ऐसा आप कैपिटल रख सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो होनी चाहिए वो ये बतानी चाहिए कि आपका मेन लेटर लिखने का कारण क्या है। तो वो नॉर्मली क्वेश्चन से ही हम लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन था provide suggestions on how to implement and also suggest how working hours could be reduced, तो हमने इसके रिस्पॉन्स में लिखा I am writing to suggest a change in working hours। मैं ये लिख रहा हूँ ताकि मैं सजेशन दे सकूँ कि कैसे हम वर्किंग आवर्स में बदलाव ला सकते हैं, कौन सा बदलाव ला सकते हैं that can benefit both the company and the employees। अभी जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए भी वो फ़ायदेमंद हो और कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद हो, तो उससे रिलेटेड मैं अपने सजेशंस इस लेटर में देने वाला हूँ। तो एक बार दोबारा से देख लेंगे। रिस्पेक्टेड सर, कॉमा अभी एक लाइन आप लीव करेंगे ब्लैंक, क्योंकि पैराग्राफिंग के भी आपके पास नंबर हैं। I am writing to suggest a change in working hours that can benefit both the company and the employees। Okay, very important, spelling mistake आपको नहीं करनी है। employees में डबल ई और क्योंकि प्लूरल है तो एस लगेगा। अभी नेक्स्ट हम बॉडी पैराग्राफ शुरू करेंगे। जो भी आप ये पैराग्राफ बनाएंगे वो आपके बुलेट पॉइंट से रिलेटेड होंगे। लाइक यहाँ पे 3 बुलेट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन है एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक रिड्यूसिंग वर्किंग आवर्स इज अ गुड आइडिया। तो क्यों आप सोचते हैं कि वर्किंग आवर्स को अगर हम घटा दें तो ये एक बढ़िया स्टेप होगा। तो इसके रिस्पॉन्स में हम लिखेंगे इन द लास्ट मीटिंग। देखिए ये अभी
आप राइटिंग टास्क में मोर ओवर फर्दर मोर नहीं यूज करना है, ऐसे नेचुरल कनेक्टर्स को यूज करना है जो कि सिचुएशन बेस्ड हो। In the last meeting, the board of directors have suggested a reduction in working hours along with an adjustment to the current work shifts. अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपकी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी आ रही है। ओके, तो हमने क्या बोला कि उन्होंने सजेस्ट किया था प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हुए कि वर्किंग आवर्स में जो हम कम करेंगे और एडजस्टमेंट हम कैसे लगा सकते हैं। तो हमने रिस्पॉन्स आगे कंटिन्यू किया। डूइंग सो कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन दी वर्कर्स, क्योंकि उसने पूछा था कि ये कैसे फायदेमंद होगा। तो फर्स्ट लाइन हमने लिखा कि ये वर्कर पे जो बर्डन है काम का उसको कम करेगा, स्पेशली कॉमा डाल के, स्पेशली दोस हु वर्क ओवर टाइम टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, स्पेशली उनके लिए जो ओवर टाइम करते हैं ताकि उनको कुछ ज़्यादा पैसा वो कमा सकें, और वो कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होता है। द कंपनी कैन बेनिफिट बाय सेविंग इट्स एक्सपेंसेस ऑन सैलरीज एज प्रोडक्टिविटी एट वर्क रिड्यूसेस नोटेबली आफ्टर लंच। तो कंपनी अपना खर्चे बचा सकती है जो वो सैलरी देती है, क्योंकि वर्किंग आवर जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी का मीनिंग होता है कि आप कितने समय में कितना काम करते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी प्रोडक्टिविटी लंच टाइम के बाद घट जाती है। तो वहाँ पे उन आवर्स को और एक्सटेंड करना और बढ़ाना कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, और सिमिलरली एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होता। कॉमा, सो एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स बेनिफिट लेस एंड कॉस्ट्स मोर। तो जो हम ओवर टाइम उनसे लगाते हैं, सपोज आप सजेस्ट कर रहे हैं कि 5 बजे की बजाय आप 4 बजे अपनी फैक्ट्री क्लोज कर दीजिए, तो 4 से 5 वैसे भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत घट जाती है, तो वो उतना काम नहीं कर पाएंगे, बट कंपनी को तो पर आवर या फिर उसके बेसिस पे करना पड़ेगा, तो उसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो गया। तो इसको हम दोबारा से एक बार रिव्यू करेंगे। In the last meeting, the board of directors have suggested a reduction in working hours along with an adjustment to the current work shifts. Full stop. Doing so can reduce the burden on the workers, especially those who work overtime to earn extra income. Full stop. The company can benefit by saving its expenses on salaries as productivity at work reduces notably after lunch, so extended working hours benefit less and costs more. अभी नेक्स्ट हम बुलेट पॉइंट पे फोकस करेंगे, बिकॉज मैंने बताया था कि यहाँ पे हम रिस्पॉन्स बुलेट पॉइंट्स को ही दे रहे हैं। डिस्क्राइब हाउ दिस चेंजेस कुड बेनिफिट द कंपनी, और वो वर्किंग आवर्स क्या होंगे जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, अ पॉसिबल चेंज इन द वर्किंग आवर्स इज टू स्टार्ट द शिफ्ट अर्ली। तो जो हम पॉसिबल चेंज, देखिए अ पॉसिबल चेंज, ये भी एक बहुत ही बढ़िया तरीका है लिखने का, कि जो पॉसिबल चेंज हो सकती है वो हो सकती है कि हम शिफ्ट को अर्ली स्टार्ट करें, लाइक एटलीस्ट 2 hours फ्रॉम 10 AM। अभी इसके लिखने के मुताबिक वो उनका वर्किंग आवर 10 o'clock से शुरू होता है, जबकि हम सजेस्ट कर रहे हैं कि वो 8 AM से अपना काम स्टार्ट कर दें और एंड फिनिश इट बाय 4 PM, और 4 बजे शाम तक वो फ्री हो जाए। तो यहाँ पे हमने लिखा, अ पॉसिबल चेंज इन द वर्किंग आवर्स इज टू स्टार्ट द शिफ्ट अर्ली एंड at least by 2 hours from 10 AM, and finish it by 4 PM. वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे पंचुएशन की आपको टिप देना चाहूँगा कि A.M. लिखें, AM वैसे ही मत लिख दीजिए जहाँ पे डॉट लगता है, क्योंकि ये एब्रीविएशन है। PM लिख रहे हैं P.M. एग्जाम में ऐसा लिख के आए। आगे देखेंगे, It can not only prove to be beneficial for the organization, अभी ये सिर्फ कंपनी के लिए ही फायदेमंद नहीं होगा,
बट कैन ऑल्सो प्रूव टू बी अ कन्वीनियंस। अभी कन्वीनियंस एक सुविधा होता है, तो ये एक सुविधा के रूप में सामने आएगा फॉर दोज हु ट्रेवल सेवरल किलोमीटर्स टू रीच देयर वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस आपके काम की जगह होती है, तो ये सिर्फ फायदेमंद कंपनी के लिए ही नहीं होगा, बट ये फायदेमंद होगा, ये एक सहूलियत का काम करेगा उन लोगों के लिए जो दूर से आते हैं, कई किलोमीटर ट्रैवल करके आते हैं। देखिए शाम को उन्होंने वापस जाना है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है अगर शिफ्ट ही 7 PM पे ख़त्म होती है, जबकि अगर वो 4 PM पे अपना घर चले जाएंगे, वो समय से घर पहुंचेंगे और वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे। एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे जो हमने लिखा है। अ पॉसिबल चेंज in the working hours is to start the shift early, comma, at least by 2 hours from 10 a.m., comma, and finish it by 4 p.m., full stop. It can not only prove to be beneficial for the organization, comma, but can also prove to be a convenience for those who travel several kilometers to reach their workplace. Okay, next we are going to conclude, we are going to end this letter now. I hope that you will consider, अभी हमें उसको बोलना है कि आप मेरी जो राय दी है उसको सीरियसली लेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट भी करेंगे. I hope that you will consider my suggestions carefully and put them into practice. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सजेशन, जो मैंने सजेशन दिए हैं, उनको केयरफुली आप कंसिडर करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस में भी लाएंगे. यूअर्स फेथफुली, कॉमा, आपका नाम. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको सेमी फॉर्मल में आप इसको एंड करें एक लाइन छोड़ के, यूअर्स फेथफुली, कॉमा, और फिर अपना जो भी नाम है. तो हम अभी कंप्लीट आपकी लेटर के रिस्पॉन्स को, मॉडल आंसर को रिव्यू करेंगे. Respected sir, comma, I am writing to suggest a change in working hours that can benefit both the company and the employees. In the last meeting, comma, the board of directors have suggested a reduction in working hours along with an adjustment to the current work shifts, full stop. Doing so can reduce the burden on the workers, comma, especially those who work overtime to earn extra income. The company can benefit by saving its expenses on salaries as productivity at work reduces notably after lunch, comma, so extended working hours benefit less and costs more. A possible change in the working hours is to start the shift early, comma, at least by 2 hours from 10 a.m., comma, and finish it by 4 p.m. It can not only prove to be beneficial for the organization, comma, but can also prove to be a convenience for those who travel several kilometers to reach their workplace. I hope that you will consider my suggestions carefully and put them into practice. Full stop, leave a line, yours faithfully, comma, and your name. Okay, in this model answer, we have used topic related vocabulary. We have also showed all the sentence structures, and we have followed the punctuation throughout our answer, so we can hope for a very good band score. And now we are going to start with the vocabulary. Very important, I would suggest you that you form a separate sheet. You take a separate sheet and note down the vocabulary and revise it more often so that you can easily use it in your exam. Okay, अभी हम शुरू करने वाले हैं vocabulary से, जो कि रिलेटेड है आपकी जनरल ट्रेनिंग टास्क 1 लेटर राइटिंग से. तो अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, योर एम्प्लॉयर इज कंसिडरिंग वेज टू एडजस्ट वर्किंग आवर्स and reduce them overall. You have been asked to provide suggestions on how to implement this change. Write a letter, explain why you think reducing working hours is a good idea.
suggest how the working hours could be reduced and describe how these changes could benefit the company। अभी इस केस में हमको लेटर लिखनी थी जो कि मेनली रिलेटेड है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपका बॉस है, वो सोच रहा है कि वर्किंग आवर्स को चेंज भी करें और घटा भी दें। तो आप सजेस्ट कीजिए कि ये कैसे सही है, कौन से वर्किंग आवर्स सही रहेंगे। तो हम इसकी वोकैबुलरी देखेंगे, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, कॉलोकेशंस को स्टडी करेंगे, वोकैबुलरी के चंक्स को देखेंगे और थोड़ा सा हम पंक्चुएशन मार्क को भी यहीं पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टू सजेस्ट अ चेंज, टू सजेस्ट अ चेंज का होता है कि सुझाव देना कि ये बदलाव करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे सजेस्ट आपका वर्ब है, चेंज आपका नाउन है। नेक्स्ट है कैन बेनिफिट बोथ, दोनों के लिए ही फायदेमंद हो सकता है, तो हम बोलते हैं कैन बेनिफिट बोथ। इन द लास्ट मीटिंग कॉमा, दिस इज अ वेरी गुड कनेक्टर। लाइक आप शुरू कर रहे हैं बॉडी पैराग्राफ को, तो आप लास्ट मीटिंग में कुछ हुआ है वो आप बोल रहे हैं कि इन द लास्ट मीटिंग कॉमा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जो आपका एम्प्लॉई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही हेल्प से फाइनल डिसीजन उनकी मेजॉरिटी पे होता है। तो नो डाउट वो सजेशन ले रहा है, बट फाइनल डिसीजन फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। ये आपका टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी है, स्पेलिंग में आपने मिस्टेक नहीं करनी है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे है आ रिडक्शन इन, तो रिडक्शन होता है कि किसी चीज को कम करना। अलॉन्ग विद, तो एंड के जैसे हम अलॉन्ग विद को यूज कर सकते हैं। एन एडजस्टमेंट टू, अभी चेंज को हम एडजस्टमेंट लिख सकते हैं क्योंकि ये वोवल है ए, तो हम एन लगाएंगे, एन एडजस्टमेंट टू। द करंट वर्क शिफ्ट्स, जो अभी जो वर्क शिफ्ट चल रही हैं, सपोज 9 to 5 अगर चल रही हैं, तो द करंट वर्क शिफ्ट्स। रिड्यूस द बर्डन ऑन, तो रिड्यूस होता है कम करना, बर्डन जो बोझ है वो बर्डन को रिड्यूस करना। एस्पेशली दोस हु, खास तौर से वो लोग, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं एस्पेशली दोस हु। आगे हमारे पास है वर्क ओवर टाइम, काम करना एक्स्ट्रा। 9 to 5 आपकी जॉब है, अगर आप 5 बजे के बाद भी काम कर रहे हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, तो हम बोलते हैं वर्क ओवर टाइम। टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, ये बहुत ही बढ़िया है, आप नाउन को यूज कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं एडजेक्टिव से, तो हम बोलते हैं टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। अर्न यहाँ पे वर्ब है, टू आपकी प्रेपोजिशन है, इनकम नाउन है और एक्स्ट्रा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे भी आप बहुत ही बढ़िया वोकैबुलरी और ग्रामर को शो कर रहे हैं। कैन बेनिफिट बाय, मतलब कि वो फायदा ले सकते हैं। एज प्रोडक्टिविटी एट वर्क रिड्यूसेस, एज हम बिकॉज के जैसे यूज करते हैं, जैसे कि वो जो प्रोडक्टिविटी है वो काम पे कम हो जाती है। नोटेबली आफ्टर, नोटेबली मतलब कि स्पेशली जिक्र योग है कि वो उसके बाद। एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, तो देखिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, लंबे समय तक काम करना। बेनिफिट लेस एंड कॉस्ट मोर, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉलोकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी के परस्पेक्टिव से, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी से। तो फायदा कम और खर्चा ज़्यादा, बेनिफिट लेस एंड कॉस्ट मोर। अ पॉसिबल चेंज, अ पॉसिबल चेंज का मतलब होता है कि एक बदलाव जो कि हो सकता है। एटलीस्ट बाय, तो कम से कम इससे तो करना पड़ेगा। फिनिश इट बाय, तो इसको आप पूरा कर लीजिए इतने बजे तक। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं फिनिश इट बाय 10 PM, तो रात 10 बजे तक आप इसको से पहले आप इसको पूरा कर लीजिए। अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम साथ में लेकर चल रहे हैं वोकैबुलरी में। इट कैन नॉट ओनली कॉमा बट ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको ऐसे यूज करने चाहिए अगर आप एक बढ़िया स्कोर की उम्मीद करते हैं। प्रूव टू बी, प्रूव टू बी का मतलब होता है कि ये बनेगा। आ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है सहूलियत, स्पेलिंग नहीं रॉन्ग करने आपने, CONVENIENCE। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैवल टू रीच देयर वर्क प्लेस, वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हैं। ट्रैवल करना माने कि बस से
कार से, जब अपने किसी पर्सनल व्हीकल से आप जा रहे हैं, जब प्राइवेट व्हीकल से, जब पब्लिक व्हीकल से आप जा रहे हैं, तो ये ट्रैवल हो गया, ट्रैवल टू रीच देयर वर्क प्लेस। कंसिडर माई सजेशन केयरफुली, तो जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो आप केयरफुली सजेस्ट करेंगे, कंसिडर करेंगे। पुट देम इनटू प्रैक्टिस, पुट देम इनटू प्रैक्टिस होता है कि अमल में लाना, उसको अप्लाई करना, उसको फॉलो करना। ओके, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि आर्ट्स के एस्पिरेंट्स हैं, वो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी बेनिफिट कर सकें। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड्स। आल्स